जिसमें आज के टूटते रिश्ते, परेशान मन, चंचलता और आत्मबल को सीधे जोड़ा गया है। इन्हीं चीज़ों पे हम बात करते हैं जो हमारी प्रॉब्लम है। तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सही जानते हैं फिर भी कर नहीं पाते? देखिए, अक्सर लोग यही कहते हैं कि मुझे पता तो है लेकिन मैं कर नहीं पाता। ठीक है, तो ऐसा आपने महसूस किया है? आप शांति चाहते हैं लेकिन मन बेचैन है, आप रिश्ते बचाना चाहते हैं लेकिन मन भटक जाता है। तो आज हम बात करेंगे गीता के उस श्लोक की जहां अर्जुन स्वयं कहता है, मुझसे यह योग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप ही बस की ये दशा नहीं है, ये अर्जुन की भी थी। तो जो श्लोक है, योयम योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य अहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिराम। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, हे कृष्ण, आपने जो स्वभाव वाला योग बताया, जैसे अभी हम योग की बात कर रहे हैं, ये पूरा जो हमारा अध्याय 6 है ये योग पे ही है, ध्यान योग। ठीक है, तो जो कृष्ण अर्जुन को जब बता रहे हैं ये पूरा अध्याय, तो अर्जुन कहते हैं कि आपने जो स्वभाव वाला योग बताया है, पहले तो और सब चीजें ठीक थी, लेकिन जो स्वभाव वाला योग है वह बहुत सुंदर है, लेकिन मेरा मन इतना चंचल है कि मैं उसमें टिक नहीं पा रहा। ध्यान दीजिए, अर्जुन ज्ञान का विरोध नहीं कर रहा, वह अपनी सच्चाई स्वीकार कर रहे हैं कि है तो बहुत अच्छा लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा, मेरा मन बहुत चंचल है। आप सब भी कहते हो कि समझ में आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो ये तो अर्जुन है। हम सब की जो दशा है कि आज का अर्जुन कौन है, आज के समय में अर्जुन की जैसी दशा किसकी है? तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो समझिएगा। जो पत्नी से परेशान है, जो पति के धोखे से टूट चुका है, पति या पत्नी के, जो परिवार समाज कोर्ट कचहरी में फंसा है, जो सब जानता है फिर भी मन संभाल नहीं पाता, वही आज का अर्जुन है। अब आप लोग देख लीजिए, क्या आप इन चीजों में फंसे? अगर फंसे हैं तो आप भी अर्जुन की स्थिति पे खड़े हैं। ठीक है, तो गीता कहती है समस्या तुम्हारी नहीं, मन की प्रकृति ही ऐसी है। मतलब ये समस्या आपकी भर नहीं है कि आप सोचते हो कि बस मेरी बस समस्या, मन ही ऐसा है और इस मन की प्रकृति को समझना ही ज्ञान है। ठीक है, तो एक कहानी से समझते हैं मन की चंचलता। रवि एक जिम्मेदार आदमी था, घर बच्चे काम सब ठीक, लेकिन पत्नी का अफेयर पता चला। रवि चाहता था शांति समझ समाधान, पर मन कभी गुस्सा, कभी बदला, कभी डर, कभी आत्महत्या का ख्याल। रवि भी अर्जुन की तरह कह रहा था, मुझे रास्ता दिख रहा है पर मेरा मन मान नहीं रहा। तो यही श्लोक की सच्चाई है, जो ये 33 श्लोक है ना, इसकी सच्चाई यही है कि समझ तो सब आ रहा है लेकिन मन नहीं मान रहा। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो इस श्लोक में समाधान भी आपको मिलेगा, है ना। पूरा जो अध्याय है ये समाधान और सवाल दोनों पे चलता है। तो क्या करना है? मन को दोष मत दो, मन को समझो। मन इसलिए चंचल है क्योंकि हमने उसे बाहर की चीजों पर छोड़ दिया है, रिश्तों, शरीर, सुख पर निर्भर कर दिया है। बात समझ में आ रही है कि हमने उसे बाहर छोड़ दिया है। वो रिश्तों पे निर्भर है, वो शरीर के सुख पर निर्भर, सब चीजों पे निर्भर है। अगर हम उसे वहां से हटा लें तो देखो, जब जीवन का आधार गलत हो तो मन स्थिर कैसे होगा? मतलब बाहर की दिशा में अपने आप को टिका देना या डिपेंड हो जाना ही गलत है, ये आधार ही गलत है। और जब तक आप बाहर से उम्मीद रखोगे, बाहर से आप कुछ चाहोगे या उस पर निर्भर हो जाओगे, तो फिर आपकी स्थिति या आपका मन स्थिर कैसे हो सकता है? वो तो गलत ही है, क्योंकि आधार ही गलत है, क्योंकि बाहर की ओर जाना ही नहीं है और आप बाहर कुछ तलाश रहे हो। यही दुख का कारण है। ठीक है, तो इससे क्या सीखे, इस श्लोक से क्या सीखे? तो 3 मुख्य बातें हैं जो सीखने योग्य हैं। ठीक है, सबसे पहले ईमानदारी। अर्जुन रो नहीं रहा है, वह झूठा संत नहीं बन रहा है। मतलब वह है कि जब कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं तो वो ये नहीं कह रहे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वो कह रहे हैं कि मुझे समझ में तो आ रहा है और ईमानदारी ये कि मैं इसे कर नहीं पा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि बस सब सुन लिया, समझ लिया और हो गया, और जबकि भीतर से पता है कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अर्जुन ईमानदारी दिखा रहे, वो ईमानदारी हम सब में होनी चाहिए। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा, हम नहीं चल पा रहे या नहीं कर पा रहे, तो एक्सेप्ट करिए ईमानदारी से कि मुझसे नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो झूठा संत नहीं बनना है।
स्वीकार पहले मानो मैं फंसा हूं, पहले ही स्वीकार कीजिए कि मैं फंसा हूं। ये मत कहिए कि किसी और ने फंसा रखा है, स्वीकार कीजिए कि आप फंसे हो। फिर तैयारी करना है। जो अपनी कमजोरी मान ले वही आगे बढ़ सकता है। जब तक आपको अपनी कमजोरी नहीं दिखेगी, जब तक आपको लगेगा कि दूसरा व्यक्ति आपकी जिंदगी खराब कर रहा है, दूसरे की वजह से आपकी शांति छिन गई है, दूसरा आपका घर बर्बाद कर रहा है, दूसरा आपकी लाइफ को अस्त व्यस्त कर रहा है, तब तक आप अपने आप में सुधार नहीं कर सकते हो। जबकि सच्चाई ये है कि दूसरा कुछ भी नहीं करता, हम ही होते हैं जो अपने लालच कामना डर में फंसे होते हैं, और ये हम स्वीकार नहीं करते। हमको लगता है हम तो बहुत अच्छे हैं, हम बहुत सही काम कर रहे हैं, सामने वाला गलत है। पर आप अगर अपने आप को समझ लो तो पता चल जाएगा कि सामने वाले की कितनी गलती और मेरी कितनी गलती है। जब ये स्वीकार कर लेंगे, अपनी कमजोरी समझ लेंगे, तब आप आगे उसमें सुधार कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 3 काम करना है, ईमानदारी, स्वीकार और तैयारी। पहले ईमानदारी कि मुझे नहीं समझ में आ रहा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ईमानदारी से कहिए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, और समझ भी आ रहा तो मैं कर नहीं पा रहा, अगर नहीं कर पा रहे तो। दूसरा, स्वीकार कीजिए कि मैं डर लालच कामना स्वार्थ में फंसा हुआ हूं। फिर जब आप कमजोरी अपनी जान लेते हो तो उस पर काम किया जा सकता है। ठीक है, अब इसका समाधान क्या है, पहले तो ये देखना है, फिर समाधान करना है। तो अभी और अगला श्लोक आएगा जो कि हम अगले लाइव सेशन में लेंगे। तो वहां पे कृष्ण अर्जुन को डांटते नहीं है। अगले श्लोक में कहते हैं, हाँ अर्जुन, मन चंचल है लेकिन अभ्यास और वैराग्य से साधा जा सकता है ना। वो कहते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है, मेरा मन चंचल है। तो कृष्ण समझाते हैं, वो डांटते नहीं है कि तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा। वो कहते हैं कि ठीक है, मन चंचल है लेकिन अभ्यास और वैराग्य के साथ इसे साधा जा सकता है। तो वैसे ही मैं भी आप लोगों को कहती हूं कि आप लोग जिस भी चीज में फंसे हो, जो भी चीज आपको तकलीफ दे रही है, उससे आप बाहर निकल सकते हो, लेकिन उसके लिए अभ्यास और वैराग्य चाहिए। ठीक है, मतलब समाधान है, पर पहले सत्य स्वीकारो। जब तक आप सत्य नहीं स्वीकारोगे कोई समाधान नहीं है। आ रही बात समझ में? इतना ही आपको समझना है। अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सब कुछ हमारे भीतर ही है, बस उसे देखना है, समझना है, स्वीकारना और उस पर काम करना है। ठीक है, तो अब अगर कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैंने तो 3 चीज बोल रहा है, ईमानदारी बताए, बाकी क्या हम किस चीज तो 3 चीज बोल रहे थे। देखिए, ईमानदारी ये कि मैं झूठा संत नहीं, मतलब जो नहीं है मेरे भीतर वो मैं दिखाऊंगा नहीं, है ना। जैसे आप लोग यहाँ आ रहे हो, लेकिन अपने आप में कितना आप अपने लालच डर कामना स्वार्थ को कम कर पा रहे हो। अगर नहीं हो रहा तो ईमानदारी से कहो कि नहीं हो पाया अभी तक। बात समझ में आ रही है? पहले स्वीकार करो। स्वीकार यही कि मैं इन चीजों में फंसा हुआ हूँ, डर लालच कामना स्वार्थ में अभी भी मैं फंसा हूं, ये स्वीकार करना है। ठीक है, ये नहीं कि मैं निकल गया हूं, बस दूसरे लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। अगर दूसरे लोग परेशान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उनसे फंसे हुए हो। कुछ ना कुछ आपकी उम्मीदें हैं, कुछ ना कुछ स्वार्थ है, कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं कोई कामना है, कोई लालच है, वो चीज आपको फंसा के रखती है। तो पहले खुद से स्वीकार करो कि मैं फंसा हूं, कोई और ने मुझे नहीं फंसा रखा है। ठीक है, फिर जब आप अपनी कमजोरी समझ लेते हो कि मेरे अंदर कौन सी कमजोरी है, लालच है, कामना है, स्वार्थ है, डर है, कुछ ना कुछ तो है, तो फिर उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। फिर उसको खत्म करना, मतलब उसको देख लेना ही सबसे बड़ा समाधान है। जब आप देख लोगे तो आगे आपसे होगा ही नहीं। जैसे ही अपनी कामना दिख गई तो अब कामना कैसे कर पाओगे? दिख गया कि मैं कामी हूं, तो कोई कामी कैसे हो पाएगा? आ रही बात समझ में? सुनील जी, है ना? तो क्या क्या करना है? अपने आप को ईमानदारी से देखना है कि मेरे ऊपर ज्ञान कितना असर कर रहा है। ज्ञान सुनने से नहीं, जीवन में उतरना चाहिए, आपके कर्मों में दिखना चाहिए। ठीक है, और अभी भी अगर किसी से शिकायत है, राग है, द्वेष है, तो दूसरा नहीं, मैं फंसा हुआ हूं, इसलिए है। ठीक है, इसे स्वीकार करना है। ओके, और जब हाँ हाँ, अभ्यास यही कि देखना है, और वैराग्य यही उससे छूटना है। ठीक है, वैराग्य का मतलब है कि ये जो भीतर है इसे छोड़ देना है, छूट जाएगा। जब देख लोगे ना, अभ्यास करोगे तो वैराग्य अपने आप आ ही जाता है। ठीक है, वैराग्य कहीं बाहर नहीं है।
अपने डर लालच कामना स्वार्थ से मुक्त होना ही वैराग्य है। ठीक है, हाँ, तो इनसे मन को साधा जा सकता है। जब आपके अंदर डर लालच कामना स्वार्थ नहीं होगा, वैराग्य हो जाएगा, योग हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका मन जितना भी चंचलता दिखाता है, भागता है, वो अपने आप सध जाएगा। ठीक है, मन भागता ही कामना के पीछे है, कामना नहीं तो भागना बंद। फिर वो जरूरत में चलेगा, भागेगा नहीं, चलेगा तब भी, लेकिन फिर सार्थक कर्मों में चलेगा। चलिए, और किसी को? संदीप जी, आपको भी कुछ पूछना है? मैडम, जिस कामना तो रहती है ना, किसी की रिलेशन चाहिए या फिर परिवार चाहिए, तो ये कामना है, इसी के पीछे मन भाग रहा है कि ये मुझे चाहिए तो मैं सुखी होऊंगा। कि उसको देख तो लिया, परिवार भी कर लिया, सारे सुख भी ले लिया, लेकिन फिर भी उसी के पीछे पड़े, छूट नहीं पा रहे उससे। बस इसे ईमानदारी से स्वीकार कीजिए, है ना, कि नहीं छूट पा रहे हैं, और रोज देखिए कहाँ भाग रहा है, और जब जहां भाग रहा है वहां क्या कभी मिला है कि आज मिल जाएगा? ठीक है, जिस चीज के लिए वो भाग रहा है वो चीज मिली है क्या अभी तक, कि आगे मिल जाएगी? बस इसे देखते चलना है। खाली तो दिख रहा है ना मैडम, कि अभी था पहले तो भी परिवार था, तो दूसरी अड़चने थी, शारीरिक सुख था तो एक बार मिल गया, फिर से थोड़ी देर बाद फिर कामना करती कि और मिल जाए। पूरा तो होता नहीं, अब दिख तो गया कि पूरा नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता। अगर आग से आप जल रहे हो, एक बार आपका हाथ गया और हाथ जल गया, तो दूसरी बार अपने आप हाथ हटेगा, आप डाल नहीं सकते हो आग में हाथ। इसका मतलब अभी दिख रहा है, आपको लगता है समझ में आ रहा है, लेकिन अभी नहीं आ रहा है। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन फिर भागेगा नहीं मन, है ना। जब आग गर्म होती है और एक बार आपका हाथ चला गया, एक बार तो चलो नहीं पता, गलती से चला गया, लेकिन दूसरी बार जब भी जाएगा तुरंत हाथ हटेगा, आपको कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। वैसे ही कामना के पीछे जाके जब आपको पता चल जाएगा कि दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि हम दुख चाहते नहीं है, हम आनंद चाहते हैं, हम आनंद के लिए भागते हैं, लेकिन जब पता चलेगा कि कामना से हमें दुख मिल रहा है, तो कौन भागना चाहेगा कामना के पीछे? आप ही बताओ। भ्रम तो हमें ये होता है ना कि हमें आनंद मिलेगा। जिस दिन ये भ्रम मिट गया कि कामना में कभी आनंद है ही नहीं, फिर क्यों भागोगे आप? किसकी तलाश में? दुख थोड़ी कोई चाहता है, ये बताओ। ठीक है, मतलब भ्रम तो यही है ना, इसी को कहते भ्रम, इसी को कहते पर्दा, जिसे हमें हटाना है। कि आप देखो, क्या कामना के पीछे, लालच के पीछे, स्वार्थ के पीछे भाग के आनंद मिला है कभी? और अगर मिला हो तो आप देख लो, सुख मिलता है, क्षणिक सुख, फिर दुख भी आता है, सुख दुख बराबर आते जाते रहते हैं, लेकिन आनंद कहाँ है? आनंद तो शाश्वत है ना, हमेशा रहता है। क्या आप हमेशा आनंदित रहते हो? सुख दुख में भी आनंदित हो क्या आप? अपने आप से पूछो कि आप जिस चीज के लिए भाग रहे हो उससे क्षणिक सुख के अलावा क्या मिलता है? और क्षणिक सुख ही तो भ्रम है, यही तो भ्रम है, इसे ही तो मिटाना है। जिस दिन ये मिट गया उस दिन आपकी सारी उम्मीदें खत्म, और उम्मीदें खत्म तो जीवन सार्थक। उम्मीदों से ही तो दुख आ रहा है कि कुछ मिलेगा ऐसा जो मुझे आनंदित कर जाएगा। जब पता चल जाए कि जितनी बार मैंने भागा उतनी बार मुझे दुख के अलावा कुछ नहीं मिला, तो आप भागना बंद कर दोगे। बस देखना है कि आप जो चीज चाह रहे हो, चाह क्या रहे हो। पहले अपने आप से पूछो, आप चाहते क्या हो? क्षणिक सुख चाहते हो या आनंद चाहते हो? क्या चाहिए आपको? अगर सुख की तलाश में जाओगे तो दुख मिलेगा, लेकिन अगर दुख और सुख दोनों को समझ गए कि सुख दुख तो चलता ही रहेगा, तो आनंद मिलेगा। आ रही बात समझ में? हम अभी सिर्फ बाहर की ओर ही देख रहे हैं, चेतना को हम अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं। जरूरत चेतना की नहीं है, जरूरत शरीर की है, और हम शरीर को ही चेतना समझ बैठते हैं। ये गलती हो रही है हमसे। इसे हमें भ्रम, इस भ्रम को हमें मिटाना होगा। जो मिट जाए, जो क्षणिक हो, वो सत्य नहीं हो सकता, और जो सत्य है वो मिट नहीं सकता।
तो आप देखो आपके जीवन में ऐसा कुछ है जो मिट नहीं सकता, और अगर नहीं है तो फिर वो आप नहीं हो। यही बातें हम रोज समझते हैं, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है, अभी अंदर जा ही नहीं पा रहा है। अभी भी प्रॉब्लम बाहर की ही दिख रही है। हम बात भी करते हैं तो बाहर की ही बात करते हैं, और जब तक हमें बाहर ही कुछ दिख रहा है तब तक भीतर आप प्रवेश कर ही नहीं पाओगे। जिस दिन आपको लगेगा कि बाहर जो ढूंढ रहे हो वो है ही नहीं, इसके लिए एक तरीका है कि जल्दी जल्दी बाहर ढूंढ लो जो चाहिए, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो भी चाहिए बाहर जल्दी जल्दी ले लो, भाग लो उसके पीछे, पता चल जाएगा। बस यही तरीका है। कहना चाहता हूँ, जैसे हम अभी पीड़ित है कि हमारी पत्नी बाहर जा रही है, कहीं रिलेशन बना रही है। कई लोग ऐसे भी होते हैं मार्केट में, खुद अपनी बीबी को बाहर लेके जाते हैं, दोनों पैसे कमाते हैं, तो वो अपने दिल में ऐसी चीज नहीं रखते कि मेरी बीबी बाहर जा रही है, क्या हो रहा है, इसलिए सोचते कि चल रहे हुए। वैसा हम नहीं सोच पा रहे। ना वो सही है ना आप सही हो, दोनों गलत है। देखो वो भी तो यूज ही कर रहा है ना, वो पैसे को महत्व दे रहा, बीवी को महत्व नहीं दे रहा है, पर महत्व तो दे रहा ना किसी न किसी चीज को। बीवी पैसे को ही महत्व दे रही, उसको भी पता है किसी पैसा कमाना है भाई, कुछ सालों बाद कुछ नहीं रहने वाला, तभी कमा लो। तो पैसा भी तो नहीं रहने वाला ना, जिस तरह शरीर नहीं रहने वाला उस तरह से पैसा भी नहीं रहने वाला। तो पैसा और शरीर तो दोनों सेम है, लेकिन अपनी आत्मा बेच के कमाना पैसा किस काम का आएगा ये बताओ। अपने आप को घुटन में ग्लानी में डाल के पैसे कमाना, चलो खुशी हो तो कोई बात नहीं, पर कहीं ना कहीं ये है ना कि पैसा कमाना है, ये भी तो इच्छा ही है ना। मुक्ति तब मिलेगी जब कोई चाहत नहीं रहेगी, कुछ नहीं में जाना है, कुछ चाहने में तो है ही नहीं ना मुक्ति। कहीं ना कहीं तो बंधन पड़ेगा ही, कभी पैसे का बंधन तो कभी शरीर का बंधन तो कभी कामना का बंधन, कुछ ना कुछ तो बंधन रहेगा ही। मुक्ति तब है जब हर बंधन से मुक्त हो जाओ, और उसके लिए समझना पड़ेगा कि आप जिसे समझ रहे हो, शरीर, पत्नी, बच्चा, पैसा, रुपया, ये सब आपका है ही नहीं। आप इनमें क्यों फंसते हो? इसके लिए सिर्फ जरूरत समझनी होगी, जरूरत क्या है और कामना क्या है। और इस पे कई बार बात हो चुकी है। जरूरत वो जो आपको जिंदा रहने में बाधा पड़े, जिसे आप ना करो आपकी मृत्यु हो जाए, वो है जरूरत। इसके अलावा कोई चीज जरूरत नहीं होती इंसान की। इसके अलावा जो भी आप कर रहे हो सब कामना है, सब स्वार्थ है। कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा चाहते हो जो हो नहीं सकता। और इसी से बाहर निकलना है। देखो अगर दुख से मुक्ति चाहिए तो समझना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है। संसार में आप जो सोच रहे हो वो तरीका है ही नहीं। जब आप भीतर से चीजों को समझोगे तो संसार से मुक्त हो पाओगे, भले फिर सब कुछ करो। जैसे कि एक गौतम बुद्ध थे, जब वो उनको ये लगा कि पत्नी और बच्चा उनके बंधन बन जाएंगे तो उन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद उन्होंने ज्ञान को समझा, जाना, कई साल लगाए। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, उन्हें समझ में आ गया कि डर क्या होता है, दुख क्या होता है, लालच क्या होता है, स्वार्थ क्या होता है, जब उन्होंने इस पे विजय पा ली, उसके बाद जब वो घर पे लौट के आए तो उन्हें कोई बंधन नहीं था, वो एक सन्यासी की तरह थे। तो आप जब अपने घर में रहते हुए सन्यासी हो जाओ, आपको किसी से कोई उम्मीद ना हो, किसी के चले जाने से कोई डर ना हो, किसी के आ जाने से कोई बाधा ना हो, तब जाके आप आनंद प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, कुछ नहीं चाहिए। जब तक कुछ चाहिए तो बंधन बनेगा ही बनेगा, और बंधन ही दुख है। तो जब आपकी स्थिति ऐसी होगी, चेतना की स्थिति, कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तब जाके आप मुक्त होगे, तब आप जाके निष्काम होगे, काम वही करोगे, लेकिन फिर उसमें बंधन नहीं होगा। अभी जो आप ये काम कर रहे हो, जैसे आप ये सीख रहे हो, ये मुक्ति के लिए कर रहे हो, लेकिन बाहर आप जो भी काम करते हो उससे आपको बंधन मिलता है। तो फर्क समझो कि मुक्ति कहाँ है और बंधन कहाँ है, किस काम में बंधन और किस काम में मुक्ति है। ठीक है,
बस भ्रम मिटाना है और कुछ नहीं करना है। भ्रम ये है कि बाहर मुझे वो सुख मिलेगा जो चेतना का सुख है, और वो सुख आपको भीतर मिलेगा, वो बाहर नहीं मिलेगा, और आप उसी आनंद की तलाश में हो पर बाहर भटक रहे हो। बस फर्क इतना है। आ रहा बात समझ में? न यहाँ स्त्री से दूरी बनाने का कहा जाता, न यहाँ किसी और चीज को छोड़ने को कहा जाता। यहाँ सिर्फ ये है कि मेरा भाव छोड़ दो, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार। अरे अगर आपका होता तो आपने जब से जन्म लिया और जब तक मृत्यु तभी तक क्यों होता? हमेशा आपका होता। मरने के बाद तो कोई किसी का नहीं होता। जब तक आप जन्म नहीं लेते हो तब तक वो परिवार आपका नहीं होता, फिर आपका कहां से हो गया? ये जो मेरा भाव है ना, यही दुख है। इस भाव को मिटा दो, दुख खत्म हो जाता है। फिर सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संसार ने बनाया है, समाज ने बनाया है, व्यवस्था बनाई है ताकि इंसान सही तरीके से जी सके। लेकिन ये बंधन नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये चीजें आपके बंधन हो जाए तो फिर इसका कोई मतलब नहीं। ये आपके आनंद के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये अब आपका बंधन बन रहा है, तो अब इनसे मुक्त होना पड़ेगा आपको। संदीप जी, समझ में आ रहा है? हाँ मैडम, समझ में आ रहा है। वही तो है, समझ में आ रहा है तो उसे जियो। जीने में जिंदगी बदलेगी, समझने में नहीं। समझ में आया तो तुरंत जीना शुरू करो, और जीने के लिए अपने भीतर के भावों पे काम करना होगा। ईमानदारी से उन्हें देखना पड़ेगा कि ये जो चाहत है, जो डर है, जो आता है कि कोई नहीं मिलेगा तो जिंदगी कैसे चलेगी। तो मैंने बोला ना कि या तो पा के देख लो या छोड़ के देख लो, दोनों चीजें आप कर सकते हो। या तो किसी के बिना रह के देख लो कि आपका क्या होता है, कैसी हालत होती है, उस हालत में आप फिर क्या एक्शन लेते हो। या किसी को पा के देख लो कि उसके बाद क्या होता है, क्या शांति मिल जाती है, क्या होता है। ठीक है? ठीक है मैडम। आपको जो सरल लगे वो कर सकते हो, पर अपने विवेक और अपनी बुद्धि से। ठीक है? वहां पे डर और लालच नहीं होना चाहिए, न छोड़ने का भय, न पकड़ने का चिंता, ये दोनों नहीं होनी चाहिए। तभी आप सत्य तक पहुंच पाओगे। जहां ये है वहां सत्य नहीं है, वहां भ्रम है सिर्फ। चलिए, नवीन जी, आपको भी कुछ पूछना है? 1 मिनट गौरव, ये इसका चार्जर लगाओ तो। हाँ नवीन जी, आपको भी कुछ पूछना है? मैं बस आपकी बातें सुन रहे हैं, बस उन्हीं से सोच रहे हैं कि मन निकले कैसे इन सारी बातों से बाहर। लालच तो खैर किसी चीज का नहीं है, डर ही है मन में ज्यादा। डर भी तो, सुनिए, डर भी तो लालच से ही आता है ना। आप बोलते हो लालच किसी चीज का नहीं, तो डर किस चीज का है फिर? डर किसी पाने या खोने का ही है, यही तो कामना, यही तो लालच है। कोई चीज मुझसे छिन न जाए या कोई चीज मुझे मिल जाए, यही तो डर होता है ना, कि कहीं कोई चीज मुझसे छिन न जाए, या कहीं कोई चीज मुझे मिल गई तो हमेशा मेरे पास रहे, कहीं कोई मुझसे छीन न ले। है? बिना लालच, सुनिए, बिना लालच, बिना कामना के डर आ ही नहीं सकता। अगर डर है तो कामना लालच ऑटोमेटिक है उस जगह पे। ठीक है? ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई भी चीज अकेले नहीं आती जीवन में। ठीक है? डर, लालच, कामना, स्वार्थ, है ना, ये चारों चीजें एक दूसरे के बिना ये अधूरी है। ये जहां चलेंगी साथ में ही चलेंगी। आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे लालच नहीं है लेकिन डर है। अगर लालच नहीं तो डर भी नहीं, और अगर लालच है तो डर ऑटोमेटिक होगा। अब आप देखिए कि डर किस बात का है, आपको बताइए ईमानदारी से, किस बात का डर है, फिर मैं बताऊं कि लालच नहीं है। बिल्कुल, डर तो सो ये अपना मान सम्मान की थोड़ी सी बात होती है, उसी चीज का मेन डर है कि ऐसा भी होता ही है, अपना अपना एक सिस्टम होता है सोसाइटी में अपनी। तो ये मान सम्मान भी तो कामना हो गया ना, कि मुझे मान सम्मान चाहिए। ये भी तो लालच ही है ना, कि मुझे चाहिए, कहीं कहीं छिन ना जाए, यही तो डर है। ठीक है? हाँ, इन सारी बातों से निकलने के लिए तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे एकदम से सारी चीजें ठीक नहीं होनी है। नहीं होंगी ना।
अगर इतनी जल्दी ठीक हो जाती तो गीता 18 अध्याय तक पहुंचती ही नहीं, अध्याय 1 में ही खत्म हो जाती। जी। हम्म। तो एक थोड़ा सा डिप्रेशन सा रहता है माइंड में, उससे निकलने के लिए कुछ अलग से कुछ सोचना पड़ेगा शायद, तब जाके इन चीजों से बाहर निकलेंगे, अदरवाइज फंसे रहेंगे इन छोटी छोटी बातों में। नहीं, सोचना यही है कि अपने डर लालच कामना को कैसे खत्म किया जाए। ठीक है ना। जो ये इज्जत की मांग कर रहा है, अगर बेइज्जती हो जाएगी तो मेरा क्या बुरा होगा, उस बुरे होने तक आपको पहुंचना पड़ेगा, तब जाके ये डर खत्म होगा। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, डर अगर है तो उस तक आपको पहुंचना होगा कि लास्ट में होगा क्या। जिस दिन आप उस लास्ट तक पहुंच गए, उस दिन डर खत्म हो जाएगा। मान लीजिए आपकी कोई भी इज्जत नहीं कर रहा, कोई भी सम्मान नहीं दे रहा, कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो बुरा क्या होगा, आप उसे फेस करने के लिए तैयार रहिए, डर खत्म हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो यहाँ सोचना नहीं है, करना है। सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको हर चीज पे करना है। अगर लालच है कि कोई चीज मिल जाए, तो आप देखो कि अगर नहीं मिलती तो मेरा क्या बुरा होगा, कितने हद तक जाएगा, क्या मैं जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगा उसके बिना। उस हद तक आपको जाना पड़ेगा, तब जाके चीजें बाहर निकलेंगी। ठीक है। हाँ, एक आम इंसान बीच में ही घबरा जाता है, इसलिए वो लास्ट तक पहुंच नहीं पाता, और इसीलिए वो हमेशा डरा हुआ रहता है, वो कभी डर से विजय नहीं पा सकता। है ना। जो जीवन और मृत्यु के बीच में भय, वही छोड़ पाता है जो एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है कि अब क्या होगा। फिल्में देखी है, मूवी देखी है आपने? देखते हैं ना, वहां हीरो कैसे होते हैं। ठीक है। हीरो को देखा है आपने कि जब वो मारपीट पे आते हैं, किसी चीज पे आते हैं, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे, जान चली जाए तो चली जाए, वो हीरो कहलाते हैं। ठीक है। गुंडा भी ऐसा ही होता है, या तो हीरो बनोगे या गुंडा बनोगे। जो बीच में है, जो डर रहा है, वो कुछ नहीं बनता है। और आम आदमी बीच में होता है, ना वो अध्यात्म सीख पाता, ना एकदम बुरा बन पाता, वो बीच में लटकता है, ना अच्छा ना बुरा, अच्छे और बुरे के बीच में लटकता रहता है और जी नहीं पाता। ठीक है। हाँ, अच्छाई एक्सट्रीम लेवल तक और बुराई एक्सट्रीम लेवल तक। आपका नेचर क्या है, अच्छाई वाला या बुराई वाला? अगर बुराई का नेचर है तो बुराई एक्सट्रीम लेवल पे कीजिए, रावण जैसा। और अगर अच्छाई नेचर है तो राम जैसा बनिए, पूरा एक्सट्रीम लेवल पर जाइए, बीच में रहना ही नहीं है। गीता अध्यात्म बीच वालों के लिए नहीं है, जो एक्सट्रीम लेवल तक अपने जीवन को ले जाने की ताकत रखते हैं उनके लिए है। ठीक है। बीच वाला फिर शिकायत ही कर सकता है, अपने दुख से मुक्ति नहीं पा सकता। आ रही बात समझ में? ठीक है। यहां ये कहना गलत है कि हो नहीं रहा है, समाधान नहीं मिल रहा, क्योंकि आप कर नहीं रहे हो, आपको उतरना पड़ेगा मैदान पे। ठीक है। हाँ, समाज से विरोध होगा, परिवार से विरोध होगा, रिश्ते नाते टूटेंगे, सबको टूटने दो, सब होने दो, लेकिन आनंद चाहिए आपको। अगर रिश्तों में दुख है, प्रॉब्लम है, परेशानी, तो ऐसे रिश्ते बचा के क्या करोगे? जिस समाज में आप अपने मन की बात नहीं कह सकते हो, अपने मन की जिंदगी नहीं जी सकते, ऐसे समाज का आप क्या करोगे, ये बताओ। ठीक है ना। और यही चीजें आपको समाज में कोई नहीं बताता है, इसलिए आप कभी अपने तकलीफ से मुक्ति नहीं पा सकते हो। पूरी जिंदगी निकल जाती है, इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन वो कभी खुल के जिंदगी नहीं जी पाता। ठीक है। हाँ, तो जो आपका मन कहे, जो आपके भीतर से आवाज आए, उसे ईमानदारी से देखिए और उस पे चलिए, डर छोड़ दीजिए। और डर छोड़ने का तरीका मैंने बता दिया है कि जिस चीज से डर लगे उसे करके देखिए कि इतना करने के बाद मेरा क्या नुकसान होगा। उस नुकसान को झेलने की ताकत रखिए, डर चला जाएगा। ठीक है। एक बार ऐसे हो जाइए, फिर देखिए कि लोग आपसे घबराना शुरू कर देंगे कि ये व्यक्ति ही पागल हो गया है। ठीक है। उस पागलपन तक की हद तक जाइए पहले। लोगों को पागल दिखोगे, लेकिन अपने आप में ये समझ है कि मैं क्या कर रहा हूं, ये बोध होना चाहिए। ठीक है। अपने भीतर से समझ होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। लोग भले कहें कि ये पागल हो गया है, वो लोगों की प्रॉब्लम है। तो किसी की सुननी नहीं पड़ेगी, अपने मन की करनी पड़ेगी। हाँ, अपने मन की करना है, और जहां तक कोई आपकी गर्दन ना पकड़ ले,
कि अब जी ही नहीं पा रहे, कोई गला ही दबा रहा है, ठीक है। और जिस दिन मौत का डर छूट जाएगा उस दिन गला दबाने से भी नहीं डरोगे। ईसा मसीह फांसी पे लटक गए, ओसो को जहर दे दिया गया, कोई नहीं डरता इन चीजों से, ठीक है। जिसने मौत को भी जीत लिया वो मौत से भी नहीं डरता, लोग डरते हैं उनसे, है ना। तो पहले छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए, अपने छोटे छोटे डर खत्म कीजिए, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। ओके, राजकिशोर जी आपको कुछ पूछना है? बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या, समाधान कुछ मिला कि अभी भी वैसे ही चल रहा है? जैसे कि कोई चीज तो हम जानते हैं कि ये मेरा नहीं है, ऐसा काम वासना, तो इस चीज को मैं बाहर से एक्सेप्ट करता हूँ कि ये मैं अनुभव करता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, लेकिन अंदर से चीजों को मैं उतार नहीं पा रहा हूँ अपनी लाइफ। बस इसलिए कि अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं, भ्रम है अभी। बस वो भ्रम मिटाने के लिए ही हम ये गीता सेशन ले रहे हैं, ठीक है। उस साइकोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा। जैसे पिछली बार भी, कल ही परसों ही बताया था कि कस्तूरी मृग के नाभि में है, लेकिन उसे भ्रम है कि कहीं बाहर है। पूरी जिंदगी जंगल में भटकेगी लेकिन कस्तूरी नहीं मिलेगी। वैसे ही आनंद आपके भीतर है और उस आनंद की तलाश आप बाहर करते हो, वो कभी नहीं मिलेगा। ये भ्रम मिटाना पड़ेगा, ठीक है। आप पत्नी, हाँ बोलिए। जैसे मैं इस चीज को बाहर से पूरा अपने आप को समझ रहा हूँ कि ऐसा ये गलत है, ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन अंदर से जैसे मैं इस चीज को अनुभव अपने आप को करता हूँ तो अंदर से कुछ बेचैनी होने लगता है, अंदर से कर नहीं पा। नहीं तो बेचैनी किस चीज को लेके होती है, पहले उसे बताइए। क्या क्या बात सोचते हैं, क्या ऐसा लगता है कि आपको बेचैनी होने लगती है? क्या डर आता है, क्या होता है भीतर से, बताइए। जैसे ऐसे लगते हैं कि आज वो मान के चलिए वो चला गया है, मेरे लाइफ में नहीं रहेगा तो मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, मेरा लाइफ पूरा पहले जैसा भी है नहीं, मेरी जिंदगी तो अब लग रहा है। सुनिए, तो अपने आप को अकेला में ये कर हमेशा रहेगा। अब आप ये सुनिए कि आप जो सोच रहे हो कि दर्द हमेशा रहेगा, तो वाकई में रहेगा। पर आप सोचो, क्या वाकई में आप उसके साथ रहने से अकेलापन महसूस नहीं करते थे? जब वो साथ थी तो क्या आप अकेलापन नहीं महसूस करते थे? जब वो आपके साथ थी शरीर से, लेकिन मन से तो किसी और के साथ थी, तो भी तो अकेलापन महसूस करते थे आप। ये चीज समझना पड़ेगा कि आपको किसी के साथ से अकेलापन नहीं मिटेगा। आपका अकेलापन तब मिटेगा जब आप अपने साथ होंगे, और आपके अलावा कोई और साथ नहीं रह सकता आपके, ठीक है। और बच्चों का कुछ नहीं होगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी परवरिश दीजिए, और आप अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो कीजिए। खाली ग्लानि में जाने से, चिंता में जाने से, डिप्रेशन में जाने से क्या आप सही कर लोगे सब चीजें? लेकिन अगर समझ के साथ जिंदगी जियोगे तो शायद आपकी जिंदगी सही हो जाए, ठीक है। हाँ, ये डिप्रेशन ग्लानि आती है तो इसको देखिए कि क्या इतना करने के बाद आपकी जिंदगी सही हो जाएगी, पत्नी वापस आ जाएगी, बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाएगा आपके सोचने से और घुटन से? बताइए। नहीं होगा तो फिर अपने डर को खत्म कीजिए कि सुना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाने दीजिए सुना, और उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो वो कीजिए, ठीक है। अभी सोचने के बजाय आप कर क्या सकते हो उस पे काम कीजिए, बस इतना ही करना है। अभी आपके हाथ में क्या है और आप कितना कर सकते हो वो करना शुरू कीजिए, सोचना बंद कीजिए। क्योंकि सोचने से अगर सही हो जाता तो इतने दिनों से सोच रहे हैं, कुछ तो सही हुआ होता ना, ठीक है। हाँ, तो करना शुरू कीजिए। सोचने से कुछ नहीं होता, ये सोचना कायरता है, ये एक तरह से आलस है कि मुझे कुछ करना ना पड़े। बस सोच सोच के हम परेशान हो रहे हैं, अंदर से बैठे हैं, हमें कुछ मन नहीं लग रहा करने का, ये कायरता कहलाती है। आपसे जो बने वो करिए, मन को जो सोचना है सोचने दीजिए। आप अपने आप में क्या कर सकते हो, आप अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हो, पत्नी छोड़ के चली गई तो आप अपना अकेलापन कैसे दूर कर सकते हो, ये सब काम करो, ठीक है। हाँ,
बात समझ में आ रही है कि बस जी कह रहे हैं? समझना पड़ेगा इसे, ठीक है? समझ पा रहा है। हाँ, समझ पा रहे हैं तो रोज मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी स्थिति कैसी है, आपको ईमानदारी से बताना पड़ेगा, ठीक है? रोज करना है आपको। अपने ईमानदारी से देखो कि आप किस चीज के लिए घुटन में जा रहे हो, क्या घुटन में जाने से वो चीज ठीक हो जाएगी? और अगर नहीं होगी तो वो काम करो ना जो जो कर सकते हो आप। ओके? हाँ, ये सब वो लोग कहते हैं जो आलसी होते हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते। खाली बैठने से जिंदगी नहीं चलती है, करना तो पड़ेगा। नदी बहती है तो सबको शीतल जल देती है, मीठा पानी देती है, लेकिन अगर वो बिखर जाए तो कीचड़ बन जाती है। तो अगर आप व्यवस्थित और सही तरीके से संयम के साथ काम करोगे तो जीवन आनंद बनेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से जिंदगी बिखरी जियोगे तो सड़ी हुई जिंदगी नरक बन जाएगी आपकी, किसी काम की नहीं रह जाएगी, ठीक है? स्वर्ग और नर्क आपके हाथ में है। अब चुनाव आपका है कि ऐसे बैठ के सोच सोच के आप अपनी जिंदगी नर्क बना लो, या आप जो कर सकते हो करके अपने जीवन को स्वर्ग बना लो, ठीक है? चुनाव का अधिकार भगवान ने आपको दिया है, ये आपको इस्तेमाल करना है। दो रास्ते हैं, या तो गीता को समझ के अपनी जिंदगी को बेहतर बना लो, या पुरानी चीजों को सोच के अपनी जिंदगी नर्क बना लो, ठीक है? अरे उसके लिए सोच रहे हो जो तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हें छोड़ के, तुम्हें लात मार के किसी और के पास चला गया, उसके लिए तो भाव ही नहीं होने चाहिए तुम्हारे कुछ भी। अरे इतनी प्यारी होती तो तुम्हारे पास होती ना, क्या सोच रहे हो उसके लिए? क्या तुम्हें दुनिया में स्त्री नहीं मिलेंगी क्या? अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझते हो? बच्चों का तो बहाना है, बच्चों को 9 महीने माँ की जरूरत होती है दूध पीने तक, उसके बाद बच्चों को ना माँ की जरूरत ना बाप की जरूरत, उन्हें सही परवरिश की जरूरत होती है, ठीक है? हाँ, चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? ये जो आपने अभी बोली ना मैडम, ये औरत जल्दी समझ देती कि बच्चों को अभी मेरी भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो पास में रहते और बाप की भी जरूरत नहीं है, वो लात मारने के लिए तैयार हो लेते हैं, तैयार नहीं होते तो आप भुगतो, तो कॉन्फिडेंस नहीं होता, पास में भी नहीं होते। नहीं तो आप भुगत तो रहे हो, नहीं तैयार हो तो, इसीलिए तो दर्द में हो, इसीलिए तो तकलीफ में हो। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है कि बच्चों की परवरिश करो, उसके लिए माँ बाप होना जरूरी नहीं है, उसके लिए आप जो कर सकते हो, उनको अच्छी स्कूल दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छा उनका माहौल दो। इसके अलावा माँ बाप की कोई जरूरत नहीं होती, और माँ बाप साथ भी नहीं रहते। आप अपने सुख के लिए पत्नी के पीछे भागते हो और नाम बच्चों का लगाते हो। बात समझ में आ रही है? हाँ, यही तो बेईमानी है कि आप ईमानदारी से कहते नहीं हो कि मेरी जरूरत है, मेरी शारीरिक आवश्यकता है जिसके लिए मुझे पत्नी चाहिए। बहाने लगाते हो, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, समाज का क्या। अरे बच्चे, परिवार, समाज के लिए पत्नी थोड़ी लाते हो, आप अपने लिए लेके आते हो। ये स्वीकार नहीं होता आपसे, ये स्वीकार करो, बहाने बनाना कम करो और रियलिटी को देखो। और जो पत्नी आपकी नहीं है वो आपके काम की नहीं है, यही सच्चाई है। वो आपको कोई सुख नहीं दे सकती। आप बच्चों के लिए पत्नी को नहीं रखना चाहते हो। अगर बच्चों के लिए चलो ठीक है पत्नी आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पड़ी रहने दो उसे, बच्चों के लिए करने दो, फिर आप स्वार्थ खत्म करो उससे। अगर आपका कोई लेना देना नहीं है तो पड़े रहने दो उसे घर में, करने दो बच्चों की परवरिश, सेवा जाने दो जहां जाती है। क्या ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो आप। यही तकलीफ है और कुछ नहीं, कि हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, यही बेईमानी है। ठीक है नवीन जी, आपको और कुछ पूछना है? मैडम हम समाज में देखते हैं जैसे कोई पत्नी है, कोई जाति है, उसको मालूम है को भी, उसके बच्चे बड़े हो गए तो वो, उसको पता है कि वो कही जाती है तो वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। बच्चों का चल रहा है तो चल रहा है। तो आप जो बोल रहे कि पत्नी चाहिए इसके लिए हम रो रहे हैं, तो उसने पत्नी के बारे में छोड़ दिया, भैया तो पता है ऐसे है तो किधर भी जाए तो जाए, चल रहा है वैसे चला जाए, तो ये सही चीज है? बिल्कुल सही चीज है, क्योंकि आपको दुख नहीं होना चाहिए। मतलब देखो, पूरी बातें आपके दुख को कम करने के लिए। आपका दुख जैसे भी कम हो जाए वही सही है। सही गलत की कोई परिभाषा नहीं। सही गलत की परिभाषा ये है कि आपको, आपका दुख किससे दूर होता है।
जो भी आपका दुख दूर कर दे वही सही है। जो भी भाव, जो भी विचार आपके दुख को कम कर दे वो सही है, और जो बढ़ा दे वो गलत है। ठीक है ना? अगर वो पति सुखी है ऐसे में तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। अगर उसको दुख नहीं है, उसको तकलीफ नहीं है, उसको ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, कहीं भी जाए किसी के भी साथ रहे, वो भी आराम से रह रहा है, तो क्या दिक्कत है? एक पत्नी के साथ 4 पति रहते, एक पति के साथ 4 पत्नियां रहती हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो हमारे ईर्ष्या, द्वेष, राग, आसक्ति, मोह, इनमें है ना दिक्कत बाहर थोड़ी है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो आपके भीतर पड़ रहा है ना। आप दुखी हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, उसको कम करना है। वो कम हो जाए तो चाहे कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही गलत की परिभाषा तो समाज डिसाइड करता है, मन थोड़ी करता है। मन को तो आनंद चाहिए, और जहां आनंद मिले वो सही है। ठीक है? समाज जो डिसाइड करता है उसमें आनंद है ही नहीं। कोई भी देख लो सामाजिक व्यक्ति अगर आनंदित हो, बता दो एक का भी नाम मुझे। आनंदित तो वही है जो पहाड़ों पे बैठा है, जो समाज से दूर है, जो किसी चीज से मतलब नहीं रखता। लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूं कि अगर घर में भी आप पहाड़ों जैसे रह सको तो आप घर में भी आनंदित हो। मतलब ही मत रखो किसी से। समझ लो कोई है ही नहीं, मुझे कोई दिखाई ही नहीं देता। समझने में तो है। समझ लो आप पहाड़ में आ गए हो, नहीं हो घर पे। समझ लिया तो दुख खत्म, नहीं समझ पाए तो दुख है। ठीक है? इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं समझ की। सब कुछ समझ पे डिसाइड होता है, डिपेंड करता है। अभी जैसे राजकिशोर जी बता रहे हैं, इनकी समझ ऐसी है कि मैं घुटन में जा रहा हूं, मैं इसमें जा रहा हूं, मैं उसमें। इनको दिख नहीं रहा है कि ये इससे जाके अपनी जीवन को ठीक नहीं कर सकते, इससे इनका जीवन नर्क बन रहा है। ये समझ आ जाए तो ये बाहर निकल जाए, तुरंत समझ जाए कि कोई किसी का नहीं होता, किसके पीछे रो रहे, किसके लिए परेशान हो रहे, किसको अपना साथी मान रहे हैं, तुरंत ये बाहर निकल जाए। अगर ये चीज समझ में आ जाए तो। नहीं आ रही इसलिए फंसे हुए हैं। मैं मानती हूं कि आसान नहीं होता, हर किसी के बस की बात भी नहीं होती, लेकिन जिसमें दृढ़ निश्चय करने की ताकत है उसके साथ जरूर हो सकता है। अब आप में से देखो कौन है ऐसा जो दृढ़ निश्चय कर सकता है कि मैं आनंद की ओर जाऊंगा, चाहे सब छूट जाए, पर मुझे आनंद चाहिए। एक ही चीज पकड़ो कि मुझे आनंद चाहिए, और मैं हर वो काम करूंगा जिससे मुझे आनंद मिले। ना सुख ना दुख, आनंद चाहिए, परम आनंद, जो दुख में भी रहे और सुख में भी रहे। पता रहे कि ये दुख है फिर भी मैं आनंदित हूं, वो आनंद चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? संदीप जी सुन पा रहे हैं? हाँ मैडम, अभी जैसे अकेले रह रहे हैं, पता है कि ये मतलब अंदर से कुछ नहीं है, लेकिन आनंद में रहना है, ये भी है। निकल जाएगा? निकल जाएगा नहीं, निकालना ही पड़ेगा। अगर आप अकेले हो तो क्या आप किसी को अपने साथ रख सकते हो? अगर नहीं रख पा रहे हो तो कुछ तो कारण होगा। अगर साथ चाहिए तो साथ किसी का है क्यों नहीं? कुछ तो कारण है। पत्नी चलो चली गई, फिर भी आप अकेले हो। क्या दुनिया में लोग खत्म हो गए क्या? पर नहीं साथ मिल पा रहा तो कुछ तो कारण है। उस कारण को देखो कि आप अकेले क्यों हो। ठीक है? कोई ना कोई डर होगा, कोई ना कोई परवाह होगी, कोई ना कोई चिंता होगी, उससे बाहर निकलो। सारा जहां हमारा है, किसी एक के लिए क्यों सोचना? पूरी दुनिया हमारी है ना? ठीक है, नवीन जी बताइए, समझ में आ रहा है कुछ आपको भी? जी मैम, आ रहा है बिल्कुल जी। मैम एक मैं अपनी सोसाइटी की बात बताता हूँ आपको। देखो आपने उसका देना है कि एक कपली है हमारी सोसाइटी में, उसकी शादी को तकरीबन 30 साल हो चुके हैं। तो वो शादी के आफ्टर 2 या 3 इयर्स के बाद उनकी ऐसी प्रॉब्लम होगी बीच में, उसके बाद वो साथ नहीं रहे बिल्कुल नहीं। बच्चे हो गए उनके 3-4 साल में, बच्चे आज बड़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो बातचीत नहीं करते आपस में। घर आती है, मर्जी की आती है, जाती है, फिर जहाँ रिश्तेदारी की कोई जान होता है वहां भी जाती है ना? तो वो ऐसे ही उन्होंने जिंदगी काट दी। तो क्या वो जिंदगी सही है? फिर वही बात, जीने का तरीका ही तो सही है क्या? देखो, हर वो तरीका सही है जो आपको आनंद दे। अगर वो पति सुखी है, आनंदित है, वो पत्नी आनंद में है तो सही है। अगर वो मजबूरी में निभा रहे तो गलत है। अगर उनकी मजबूरी है कि मुझे निभाना ही है, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, इसलिए वो आ रही, जा रही, समाज में जा रही, रिश्ते नाते निभा रही, तो गलत है। लेकिन अगर उसे ये करने में आनंद मिल रहा है तो सही है। लेकिन वो
वो इंसान खुद भी खुश है, वो अपना बिजनेस करता है, वहां जाता है आता है, अपना बढ़िया काम करता है, उसकी अच्छी रेपुटेशन है, तो क्या वैसे भी काटी जा सकती है जिंदगी? बिल्कुल काटी जा सकती है भाई। जिंदगी काटना क्या है, जिंदगी को जीना है, काटना नहीं है। आप काटी जा सकती है आप बोल रहे हो, इसका मतलब आप जिंदगी काट रहे हो। काटना नहीं है, जिंदगी को जीना है, भरपूर जीना है। ठीक है, जीना कब होगा, जब जिंदगी में आनंद होगा तो जीवन है। और जहां दुख है सुख है वहां काटना ही है। फिर आप मौत का इंतजार कर रहे हो कि कब मौत आएगी, बस मौत तक काटना है। जीना तो वो है कि भूल जाओ कि कब मौत आएगी, वो जीवन है। ठीक है, और जीते जीते कब मौत आ गई हमें पता ही नहीं चला। लेकिन काटना वो है कि हर दिन आप एक एक दिन देख रहे हो कब मैं मौत की ओर जा रहा हूं, कितने साल बचे हैं, अब इतने दिन में मैं मर जाऊंगा, चलो झेल लेते हैं। बात समझ में आ रही है? जी मैम। है ना? जी जी जी। और जीना क्या है कि आप इतने मौज में हो कि पता ही नहीं मौत आ भी रही कि नहीं आ रही, और मौज में ही आ गई, चलो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हम तो मौज में थे ना, पता ही नहीं कब मौत आ गई, है ना? पर रोज रोज याद करना, ये मौत का रोज याद करना ही रोज मौत होना है, ये जीवन नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ जीने के लिए आए हो, जिंदगी काटने के लिए नहीं आए हो। ठीक है, बिल्कुल है सर। क्योंकि जिंदगी तो कट ही रही है, उसे आपको काटने की जरूरत नहीं है, आपको तो जीना है। जिंदगी जी नहीं पा रहे हो आप, जियो ना जियो जिंदगी तो कट ही जाएगी, उसको उसके लिए आपको क्यों प्रयास करना? जी ठीक है, टेंशन छोड़नी पड़ेगी सारी, जो भी हो रहा है अपनी लाइफ जीने। हाँ, जैसे भी जीने। नहीं उसकी कीमत अदा करनी होगी, है ना? अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हो तो जरूर आप टेंशन छोड़ पाओगे। कीमत क्या है कि आप जिस चीज को पकड़ के रखना चाहते हो वो छूट जाएगी, जिस समाज को आप बना के रखना चाहते हो वो समाज आपसे दूर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जैसे मैम ठीक है कि साइड होने में, अलग होने में कोई प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट हो रही है कि उसके बारे में एक एज ए बीइंग ह्यूमन हमें सोचना पड़ता है कि नहीं, किसी के साथ जैसे भी इंसान उसको क्यों परेशान करना, और जैसे भी खुश रहना चाहता है रहे। नहीं, आपको कैसे पता कि आप उसे परेशान नहीं कर रहे हो? शायद आप परेशान कर रहे हो। नहीं, मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसी सिचुएशंस हैं उसकी लाइफ में भी कि उसका भी पीछे कोई नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, तो उस सिचुएशन से उसको छोड़ना भी एक ऐसा लग रहा है कि कैसे उस नहीं, इंसान को आप कहाँ छोड़ रहे हो, वो तो आपको छोड़ चुकी है। आप कहाँ छोड़ रहे हो, वो तो पहले ही आपको छोड़ चुकी है। आप तो बस बाहर से दिखा रहे हो कि मैंने पकड़ रखा है, वो तो गई। आप अभी भी बात होती है तो कहती है कि मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी, मेरा कोई नहीं, इस तरह की जो इमोशनल। नहीं, ये तो आपको भावनात्मक ब्लैकमेल किया जा रहा है। कहाँ जाऊंगी क्या करूंगी, तो फिर सही तरीके से रहो अगर कुछ नहीं है तो। ये तो गलत बात हो गई ना कि मतलब वो अपनी मर्जी की जिंदगी भी जी रहा है, आप तकलीफ में हो और भावनात्मक इमोशनल आपको किए जा रहा है, तो ये तो आपकी कमजोरी है ना। वो मजबूत है, आप कमजोर हो। उसके कोई आगे पीछे हो ना हो, लेकिन वो मजबूत है। आपके सब कुछ होते हुए भी आप कमजोर हो। ठीक है ना? तो ये आप उसको नहीं देख रहे हो, ये आपकी कमजोरी है जो आप छुपा रहे हो, आप डरते हो। उसका इमोशनल नहीं देखा जाना, जो भी ये डिसीजन लेना है उसको लेना चाहिए हमें, है ना? हाँ, मतलब ये आप डिसीजन। हाँ बोलिए। जिसने जाना था तो चला गया, एक बार जाएगा तो 100 और भी जाएगा, कौन देखेगा, कौन उनको पकड़ेगा? इतना समय भी किसके पास है कि उनके पीछे दौड़ा रहेगा कोई इंसान? नहीं, आप ये कह रहे हो कि मैं उसकी खुशी चाहता हूँ। नहीं, आप उसकी खुशी नहीं, आप अपनी खुशी ही चाहते हो, लेकिन आप डरते हो, बस इतना फर्क है। आप चाहते तो अपनी खुशी ही हो। ठीक है, और जब तक आप खुश नहीं रहोगे आप किसी को खुश नहीं रख सकते हो। जब तक आप मजबूत नहीं बनोगे। अपनी खुशी कैसे? मैं समझ नहीं। अपनी खुशी की आपको जिस चीज से दुख हो रहा है आप उसे झेल क्यों रहे हो, बस इतना ही है। आप दुखी हो। आप अगर झेल रहे हो, आप अगर मजबूर हो रहे हो तो आप दुखी हो। ठीक है, डिसीजन लेने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो काफी समय से हो रही है, वो ठीक नहीं है प्रॉब्लम। नहीं, वो प्रॉब्लम ही तो दुख है ना। उस प्रॉब्लम को खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हो? कहीं ना कहीं डर रहे हो ना आप। उस डर से बाहर निकलो। आप सब करके देख लो जो जो आप कर सकते हो। अगर करने में बाधा आ रही तो उस कारण को खत्म करो कि क्यों नहीं कर पा रहे हो आप। ठीक है, खाली बैठ के देखने से, सोचने से। और मैं हकीकत बता रही हूँ कि जब तक आप तो काम हो रहा है, हम बैठ के सोच ही जा रहे हैं, मन में डिसीजन ले पा रहे हैं। हाँ, और उसका इम्प्लीमेंट तो हो नहीं रहा है कहीं नहीं, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा, है ना? सोच में तो आ रहा है, अब उसको करना भी तो पड़ेगा ना। उसको करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। फिर वही दिक्कतें, उन दिक्कतों को झेल जाइए।
उसके बाद क्या होगा वो आपका फिर जीवन आनंद होगा, है ना। जब आप उससे पार हो पाओगे, उन मुसीबतों को पार हो जाइए। जो भी समस्या आ रही हर बार उनका समाधान कीजिए। समाधान यही है कि उनको आप या तो पकड़ लीजिए या छोड़ दीजिए। जैसे कि मैंने बताया, यदि है तो फिर दुखी मत होइए कि मैं परेशान हूं, मेरे जीवन में कोई शांति नहीं, मैं इसके बारे में सोच रहा हूं, उसके बारे में शिकायत करना बंद कीजिए। फिर अगर आप पकड़ के रखे हो, है ना, पकड़े हो तो शिकायत मत कीजिए, और शिकायत है तो खत्म कीजिए, है ना। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी लेता है ना कि मुझे ये काम करना है, मुझे दूसरे को आनंद देना है, सुख देना है, खुशी देना है, मैं दूसरों के लिए जी रहा हूं, फिर शिकायत नहीं करता। वो जिम्मेदारी लेता है कि मेरा दुख है, मैं झेलूंगा, लेकिन मैं शिकायत उफ तक नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन आप दोनों नहीं कर रहे हो, ना तो समाधान ले रहे हो और शिकायत भी कर रहे हो, और बोलते हो मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं दूसरे के लिए सोच रहा हूं। ये गलत है ना, इसी को तो देखना है हमें। ठीक है, और अगर तकलीफ ना होती तो ढूंढते ढूंढते वीडियो तक आप पहुंचते नहीं, और वीडियो के बाद यहां तक नहीं आते। आ रही बात समझ, है ना। तो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैं दर्द में हूं, तब तो समाधान मिलेगा, तब तो दवाई मिलेगी। आप कहोगी नहीं मुझे तो कोई दर्द ही नहीं, मैं तो ऐसे ही परेशान हूं, ऐसा थोड़ी होता है, है ना। इसलिए बोलती हूँ कि 5 साल मैंने इन पे काम किया है। आप जितनी शब्द बोलोगे मैं हर शब्द के पीछे का कारण बता दूंगी। ठीक है, आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन मेरे बोलने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यही बात है। इसीलिए ये लाइव सेशन होता है, इसीलिए वर्कशॉप है 90 दिन का, कि आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो क्लियर हो, जिसे पूरा दिख रहा हो, वही आपका भ्रम मिटा सकता है ना। आप अपने आप अपना भ्रम नहीं मिटा पाओगे, क्योंकि आपको दिखेगा ही नहीं कि आप भ्रम में हो कि सत्य है। ये चीज आप समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, आप परछाई को ही शरीर मान रहे हो, बस ये फर्क है ना। आप जैसे शरीर होता है फिर उसकी परछाई होती है, वैसे ही सत्य होता है उसका भ्रम होता है। तो आप भ्रम को ही सत्य मान रहे हो। दिक्कत यहाँ पे आ रही है, पर मुझे दिख रहा है कि भ्रम कहाँ है और सत्य कहाँ है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही क्लास में आते रहिए, और जहां जहां भ्रम है उसे मिटाते चलिए, और एक्शन लीजिए, काम पे मैदान पे उतरिए। खाली बैठने से कुछ नहीं होगा, जो हो उससे झेलिए, फिर निकलिए मैदान पे, और अपने आप में सोचिए कि आपको क्या करना है ना। मजबूर नहीं होना है, कमजोर नहीं पड़ना है, डरना नहीं है, इसके बाद जो करना है वो करिए। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कैसे लगते हैं ये लाइव सेशन, एक बार बताइए आप, ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ कुछ मेरा काम चल रहा है, ईमानदारी से जो मैं काम कर रही हूँ वो उसका रिजल्ट आप लोगों पे दिख रहा है। नवीन जी बताइए, आप नए हैं, जो लोग नए हैं मैं उनसे पूछ रही हूँ, बाकी तो समझते ही हैं, कई बार बता चुके हैं। आप लोग बताइए, 2-3 बार हुआ है, कैसा लग रहा है ये सेशन? ठीक है मैम, इससे बंदा स्ट्रांग होगा और डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी। मतलब जो लोग हम लोग कर नहीं पाते उसके लिए हम कोई डिसीजन तो कर सकते हैं। ऐसे अकेले बैठ के अपने रूम में बैठ के अपने ऑफिस में बैठ के हम जो सोचते रहेंगे वो सिर्फ सोच ही रहेगी। अगर ऐसे मोटिवेशन मिलेगी और सही तरीका मिलेगा तो बंदा कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेगा अपनी लाइफ में। ठीक है, और यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलता, यहाँ मैं आपका हाथ पकड़ के आपको करना सिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने बड़ी बड़ी बातें करके और फिर स्क्रीन बंद कर दी। मैं आपकी समस्या पे बात कर रही हूँ, उससे कैसे बाहर निकलना है वो तरीका बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो ये एक तरह से समझ लीजिए कोचिंग चल रही है आप लोगों की, है ना। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ। गुड नाइट सभी लोगों को। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं।
डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।